हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? आपसे अल्फा कण पर आवेश पूछा गया है और आपको संकेत में दे रखा है कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि अल्फा कण में 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं इस पर कोई भी आवेश नहीं होता और जबकि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं इस पर 2+ का आवेश होता है। तो इसीलिए अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन आवेश होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम क्या है? ऋण आवेश है। तो ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। और आपसे पूछा गया है कि अल्फा कण पर आवेश। तो बच्चों, अल्फा कण पर आवेश अभी बताया है कितना होता है। तो अल्फा कण पर आवेश होता है हमारा +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें होगा +2 गुना इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये दे रखा है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। तो अगर हम 16 की 2 में गुना करते हैं तो कितना आता है? तो आता है हमारा इसमें 32। तो ये हो जाएगा 3.2 और गुना 10 की घात -19 कूलाम। तो ये अल्फा कण पर आवेश है। और बच्चों, आपसे इसमें डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। एक तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो अल्फा कण पर होता है 3.2 गुना 10 की घात -19। और आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। आप ऐसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर तो इतना होता है और जो अल्फा कण होता है तो वो इसका कितना होता है? दुगना होता है। ठीक है, कितना हुआ? दुगना हुआ ये इसका। तो अल्फा कण पर कितना आवेश? तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो कौन सा आवेश है? तो इसमें हमारा ऋण आवेश। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बात हो किसकी? ऋण आवेश की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। और अगर कहीं क्या है? धन आवेश है, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो अब देखो इधर कौन सा आवेश है? तो इधर है हमारा ऋण आवेश। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आपको कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, यानी आवेश दे रखा है Q बराबर 1 कूलाम। और आपसे पूछा क्या गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है, इसमें n का मान। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि सूत्र होता है बच्चों Q बराबर NE। क्या सूत्र होता है? Q बराबर NE सूत्र होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसमें आपसे n का मान पूछ लिया गया है। तो बच्चों, n के साथ जो गुना में है तो वो हमारा बराबर के इधर आकर इसके नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा n बराबर Q बटे E। क्या होगा? n बराबर Q बटे E होगा। तो n बराबर Q का है 1 कूलाम आवेश और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। अब क्या काम करेंगे? अब ये जो 10 की घात -19 है ये ऊपर चली जाएगी और जब ये ऊपर चली जाएगी तो जो इसका चिन्ह है तो वो हमारा है क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की घात +19 और नीचे क्या है? 1.6 है। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा? n बराबर होगा 1 बटे 1.6 गुना 10 की घात 19। अब इसमें आपको एक मैं ट्रिक समझा देती हूँ। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रख लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर कभी भी आपको क्या दिखा? अगर कभी भी आपको दिखा 1
बटे 1.6। तो इसका मान कितना होता है? जैसे इसका मान होगा 0.625। अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेते हो तो आपकी आधी कैलकुलेशन कम हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो 1/1.6, तो इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा? तो ऐसे याद रख लो कि 0.6 ये रहा, और फिर क्या कर दो, साथ में 25 लिख दो, बस। ठीक है, ये तो थी आपकी ट्रिक। अगर आपको याद होती है तो ठीक है, वरना इसे जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि n बराबर 1/1.6 है। तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगी? 0, और गुना क्या है? 10 की घात 19 है। अब इसे हम किससे काट देंगे? 2 से। तो ये हुआ हमारा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो n बराबर कितना आया? n बराबर आया 5/8 गुना 10 की घात 19। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड करोगे 8 को 5 से, तो आपका यही आएगा। तो आपकी इतनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो n बराबर हो जाएगा 0.625, ये आया इसकी जगह। ठीक है, और गुना 10 की घात 19। अब हमारा जो आंसर होता है तो उसमें एक स्थान के बाद में 0 होता है, मतलब है ये लगता है दशमलव। तो अगर हमें दशमलव एक स्थान इधर कुदाना है, मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। अगर हम जाएंगे सीधा, ठीक है, मतलब सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसमें होगा हमारा क्या? माइनस। और अगर हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं, यानी हम उल्टा आ रहे हैं, अगर हम उल्टे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 0.625। तो अब हम एक स्थान क्या जा रहे हैं? सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा माइनस। तो हो जाएगा 6.25, ये तो दशमलव आ गई है यहाँ। अब क्या थी? 10 की घात 19 थी। अब एक स्थान खुदाई है हमने आगे, तो क्या होगा? सीधे हाथ की तरफ आते हैं तो क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 1। तो हमारा n बराबर आ जाएगा 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो n का मान आया 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, तो इतने की अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक पर 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी? यानी इसमें आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसमें कि एक चालक पर क्या है? इतने कूलाम का आवेश है, यानी Q का मान दे रखा है 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम। ठीक है, और आपसे इसमें n का मान पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चूंकि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था सूत्र होता है Q बराबर n गुना E। क्या सूत्र होता है? Q बराबर n गुना E। अगर आप एग्जाम में ऐसे डब्बे में बंद करके सूत्र करके आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको n का मान निकालना है, तो n के साथ जो गुना में है तो वो इसके आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा n बराबर Q बटे E। ठीक है, तो हमें Q का मान दे रखा है 2.4 गुना 10 की घात -18 कूलाम, और आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। तो इसके दशमलव से ये हट चुके हैं। ठीक है, तो ये इसे हम काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। ठीक है, अब जो ये 10 की घात -19 है ये ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा n बराबर 3/2 गुना 10 की घात -18 थी, और ये आ जाएगी क्या? प्लस के 19। अब 19 में से अगर 18 जाएगी तो कितनी आएगी? प्लस का 1। तो n बराबर हो जाएगा 3/2 और गुना 10 की घात 1। अब आप क्या काम करोगे? ये 10 की घात 1 का मतलब 10 ही है, तो इससे इसको काट दो कि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो n बराबर कितना आया आपका? तो n बराबर आया 5 दिया 15। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। एक तो आंसर हो गया है ये। अब आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, और आपको दे रखा है इसमें कौन सा आवेश है? तो इसमें बच्चों धन आवेश है, और जब धन आवेश है, धन का मतलब क्या होता है? प्लस। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या होगा? माइनस। माइनस मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और अगर यहां लिखा होता क्या? ऋणावेश, तो ऋण का मतलब होता है माइनस, तो क्या होता? इसका उल्टा हो जाता प्लस। तो इसका मतलब अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? प्लस का मतलब कि क्या होते हैं? अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्या आएगा फिर यहाँ? तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि चूंकि चालक धन आवेश है, चूंकि चालक कैसा है? चालक धन आवेश है, अतः चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, की कमी होगी। तो ये आपका इसमें दूसरा आंसर है। ठीक है बच्चों, इसमें आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या? तो अगला क्वेश्चन है कि
किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो आपको पता है कि इसमें आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, यानी Q का मान दे रखा है 4.8 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ठीक है, और आपसे क्या पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो बस सीधा आप इसमें सूत्र लगा दो, चूंकि Q बराबर होता है NE सूत्र होता है। तो ये देखो, ये सूत्र आपके कितने क्वेश्चंस में काम आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो आपसे इसमें N का मान पूछा है, तो N बराबर होगा Q बटे E के। तो N बराबर हो जाएगा, Q का मान दे रखा है 4.8 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम, और नीचे E का मान कितना होगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। अब इसके दशमलव से ये दशमलव हट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, N बराबर आ गया आपका क्या, 48 बटे 16 है। तो आपको पता है 16 एकम 16 और 16 तिया 48, तो N का मान कितना आया, तो यहाँ आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, और संकेत में दे रखा है कि किसी नाभिक में 7 क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब आपको पता है सूत्र होता है Q बराबर NE, पर इसमें ये सूत्र ना लग के इसमें जो सूत्र लगेगा तो वो होगा प्लस ZE, क्योंकि इसमें आपको Z दे रखा है, N मतलब कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दे रखी, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसका परमाणु क्रमांक दे रखा है 7, यानी प्रोटॉन दे रखे हैं। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो, जहां Z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7। तो आपका यहाँ Z का मान कितना है बच्चों, 7। तो अब सीधा सूत्र कर दो, Q बराबर प्लस के Z का मान है 7, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो वो है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 16 सत्य होता है तो वो कितना होता है, तो वो होता है 112। ठीक है, तो ये आ जाए Q बराबर प्लस के 112 गुना 10 की घात माइनस 19, और एक स्थान पहले है दशमलव, तो इसमें भी एक स्थान पहले आ जाएगा पर। तो इसमें आपका आंसर है Q बराबर प्लस 11.2 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। इसमें आपको दशमलव को इधर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, और हाँ, इसमें अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 7n14 करके, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, इसमें सूत्र होगा Q बराबर प्लस के ZE, और यहाँ क्या है, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा भी बताइए। जो प्रकृति है तो वो कैसी होगी बच्चों, तो इसकी प्रकृति आपको पता चलेगी कि जो चालक है उस पर क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आप एग्जाम में लिखकर रहोगे, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अतः चालक कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। अतः चालक कैसा होगा बच्चों, अतः चालक ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या थी, कमी होगी, है ना। कमी का मतलब क्या हो गया, ऋण आवेश। ठीक है, आपको आगे मतलब आपको पिछले क्वेश्चंस में ये बात समझाई थी मैंने। अब आपसे क्या पूछा गया है, आवेश की मात्रा, मतलब Q का मान पूछा गया है। तो आपको पता है चूंकि सूत्र क्या होता है, और हाँ, सूत्र से पहले देख लो कि आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें N का मान दे रखा है आपको कितना, 1500 इलेक्ट्रॉन, है ना। और आपसे क्या पूछा गया, आवेश की मात्रा, Q का मान आपसे पूछा गया है, और सूत्र होता है बच्चों Q बराबर N गुना E के। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है Q बराबर N गुना E के। तो Q बराबर N का मान है कितना, 1500, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम के। हो गया। अब आप या तो सीधा 1500 की 1.6 में गुना कर दो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। और या आपको इसमें एक मैं ट्रिक समझा दूं। ट्रिक क्या है बच्चों, इसकी ट्रिक बताती हूँ कि इधर दिख रहा है कि आपको 16 समझ लो, है ना। अभी ये आप इसमें ये छोड़ दो दशमलव, और यहाँ क्या है 15, तो आपको अगर 16 की 15 में गुना करनी है तो आप कर सकते हो 16 गुना 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 + 5 में।
अब एक बार 16 की 10 में गुना कर दो तो आ जाएगा 160 प्लस। अब अगर 16 पंचे तो आसान होता है, क्या होता है 80 होता है। तो अब 160 और 80 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। तो इसकी और इसकी गुना करने पे आया आपका 240। अब इसमें 2 जीरो और थी, और जो इसमें क्या था दशमलव था, एक स्थान पहले था, तो एक स्थान पहले लगा दो। ठीक है, तो क्यू बराबर, और गुना क्या है 10 की घात माइनस 19। अब ये जो दशमलव है ये कूद के आ जाएगा कहाँ, यहाँ कहाँ है दशमलव, 2400 और दशमलव शून्य है, तो ये आ जाएगा यहाँ। अब आप कहाँ आ रहे हो, उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ आने का मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और कितने स्थान, 3 स्थान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्यू बराबर कितना 2.4 गुना 10 की घात माइनस 19, और क्या होगा प्लस के कितने स्थान को दो, 3 स्थान। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर होगा 2.4 गुना 10 की घात 19 में से अगर 3 गया तो कितना है 16। तो आवेश आ गया Q बराबर 2.4 गुना 10 की घात माइनस 16 कूलम।